नमस्कार, जम्मू कश्मीर स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। कश्मीर में पिछले 7 सप्ताह से शुष्क मौसम और सामान्य से अधिक तापमान के कारण बागवानी उत्पादन विशेषकर सेब विशेषज्ञों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। मौसम के कारण झेलम और अन्य जल निकायों के जलस्तर में भी गिरावट आई है। प्रभा साक्षी से बात करते हुए पर्यावरण विशेषज्ञ ने कहा कि यह सब जलवायु परिवर्तन के कारण है। कश्मीर में गर्म दिन चल रहे हैं और प्रमुख नदियों के जलस्तर सबसे कम हो गए हैं। कश्मीर भारत का सबसे बड़ा सेब उत्पादक है, जो हर साल लगभग 20 लाख मैट्रिक टन सेब का उत्पादन करता है। उन्होंने बताया कि अगर बारिश की कमी जारी रही तो इसका क्षेत्र में केसर और आलू के उत्पादन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। घाटी में लू से लेकर भीषण लू के साथ उच्च तापमान का भी सामना करना पड़ रहा है। सुनिए विशेषज्ञ ने क्या कहा। देखें, ये जो मैनिफेस्टेशंस हो रही हैं, जहां हमारा झेलम जो है वो 70 साल की जो पुरानी लेवल कम से कम हुई थी वो लेवल हो गई है, और उसकी ट्रिब्यूटरीज में पानी नहीं, झेलम में पानी नहीं। हाउस बोट्स जो हैं वो अब झेलम की सतह पर आ गए हैं, जो पानी में फ्लोट करते थे। तो ये सब चीज़ जो है इस वक्त हम देख रहे हैं। और जो गर्मी पड़ी सितंबर के अंदर, यानी 132 साल में जिन्हें सितंबर का सेकंड हॉटेस्ट डे रिकॉर्ड किया गया हमारी वादी में। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये मैनिफेस्टेशन हैं क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की। अब ये जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज है, ये एक दुनिया में पूरे ग्लोब में इसका फिनोमेनन चल रहा है। कहीं इसका असर बहुत ज़्यादा है, कहीं इसका असर कम है। हमारी वादी है जो जम्मू कश्मीर स्टेट है हमारी, ये हिमालयन रीजन के अंदर आती है, और 2 हिमालयन रीजन्स में आती है। एक हिंदू कश्मीर भी आती है, कोहे करम की तरफ भी आती है। और इन दोनों रीजन्स में जो है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का असर जो है वो अब असरअंदाज हो चुका है। ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, गर्मी ज़्यादा हो रही है, नदी नाले सूख रहे हैं, ज़खायर कम हो रहे हैं, आबी ज़खायर, उसका ही असर जो है इस वक्त हमारी वादी पर भी पड़ रहा है। अब सितंबर में थोड़ी ही देर 1-2 हफ्ते गर्मी जब पड़ी तो हम देख रहे हैं कि सतह कितनी कम हो गई है झेलम की। पीने के लिए पानी नहीं है, एग्रीकल्चर के लिए पानी नहीं है। ज़मींदार परेशान हैं कि साहब हम आपाशी का पानी कहाँ से लाएं। लोग परेशान हैं कि पीने का पानी कहाँ से लाएं। तो ये सब जो मैनिफेस्टेशंस हैं ये उसी की हैं। अब ये एक ग्लोबल फिनोमेना है और इसमें तमाम ममालिक जो मिल करके है उनको काम करना है। तो हमने हाल ही में देखा कि 20 कंट्रीज़ ने मिलकर, G20 जिनको कहते हैं, उन्होंने मिल करके इस पर गौर ख़ौज़ किया। यूनाइटेड नेशंस ने इस पर गौर ख़ौज़ किया और उन्होंने कहा जी हम तमाम इक़दामात करेंगे कि जितने भी फॉसिल फ्यूल्स डेवलप कंट्रीज़ से, उनके कारखानों से, उनकी गाड़ियों से जाते हैं एटमॉस्फेयर में, उसको हम इतना रोकेंगे कि 2030 तक हम 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा जो थ्रेशोल्ड इन्होंने मुकर्रर किया है उससे ज़्यादा टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देंगे। लेकिन अगर मौके पर हम देखें तो हमें कोई भी ऐसा इकदाम नहीं दिख रहा जहाँ कि अभी उन्होंने इसकी तरफ कोई तवज्जो दी हो। बल्कि हाल ही में जो यूनाइटेड नेशंस के अंदर रेजोल्यूशन पास हुआ उसमें इन ममालिक ने ये कहा कि साहब जो प्लास्टिक्स वगैरह समंदर के अंदर जा रहे हैं दरियाओं के तरफ से, उसको रोकना सबसे पहली ज़रूरत है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है क्लाइमेट चेंज के लिए। तो पहला जो हमारा उनका जो उनके कहने के मुताबिक जो पहली चीज़ करने की है वो उस प्लास्टिक को रोकने की है। तो खैर वो तो जैसे भी इक़दामात करेंगे, अब सारे ममालिक ने मिलकर करना है, ये हमारे छोटे से स्टेट की तो बात नहीं है। लेकिन हमारे स्टेट में हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत से वेटलैंड्स हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, जो हम देख रहे हैं उसके हालात ख़राब हो गए हैं, बिल्कुल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल उनका डिस्टर्ब्ड है। हमने 2014 का सैलाब भी देखा जो कि 100 साल का सबसे ज़्यादा सैलाब था। आज हम उसी झेलम में सबसे कम लेवल पानी की देख रहे हैं। तो ये ज़ाहिरन क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का असर है, और इसके लिए हमने कुछ इक़दामात करने हैं। सबसे पहले तो ये है कि लोगों ने मिलकर फ़र्दन ये जो पोल्यूशन हम करते हैं अपने वाटर बॉडीज़ की, अपने दरियाओं की, इसको रोकना है। हमको हर हालत में देखना है कि प्लास्टिक्स वगैरह जो हैं इसको हम हैंडल करें, साइंटिफिकली इसको मैनेज करें। इससे हमारे अपने नदी नालों को और आबी ज़खायर को इससे दूर रखें, उनमें इसको ना जाने दें। आबी ज़खायर का तहफ़्फ़ुज़ करें हर लिहाज से। दूसरी बात हमने ये देखनी है कि स्टेट लेवल पर भी वाटर मैनेजमेंट की एक पॉलिसी बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है कि पानी को हम किस तरह हर तरीके के लिए हर एक सेक्टर में, आपाशी में, ड्रिंकिंग वाटर में, बाकी चीज़ों में किस तरह इस्तेमाल करें, कब इस्तेमाल करें।
ज़खायर कितने हमें करने की ज़रूरत पड़ गई है इस चीज़ के लिए, ये चीज़ सब अब जो है वो हुकूमत को देखना पड़ेगा। एक वाटर पॉलिसी मुरतब करनी पड़ेगी। अभी हम टूरिज़म का कह रहे हैं कि साहब टूरिज़म के लिए हम इतने करोड़ और इतने करोड़ डाल रहे हैं, लेकिन उसके लिए एक टूरिज़म पॉलिसी भी होनी चाहिए। और टूरिज़म जो है फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, वो हमारे यहाँ की पॉपुलेशन की जो नीड्स हैं उसमें ऐड हो जाता है। इसी तरह जो हमारे अफवाज हैं वो भी उसमें ऐड हो जाते हैं। तो जो हमारी सिविक एमिनिटीज़ की डिमांड है वो बढ़ जाती है उन दिनों के लिए। इस सब को देखकर हमने अपने तमाम जो हमारे प्लान्स हैं, जो स्कीम्स बन चुकी हैं, उनका रिप्रेजल करना है, उनको देखना है। और इन हालात को देख करके जो हम देख रहे हैं, सूखापन के हालात या फ्लड के हालात, ये सब देखकर हमने अब ऐसी पॉलिसी मुरतब करनी है कि आइंदा वाटर मैनेजमेंट ऐसी हो कि हम इसको बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें। और आइंदा हम इसको कम असर, कम से कम अगर ख़त्म ना कर सके, लेकिन इसकी जो इसका शिद्दत है उसको हम कम कर सकें। और उसी में हमारी भलाई है और इसमें मिलकर हम सब ने काम करना है और हुकूमत ने भी काम करना है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।